वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अनुराग सिंह ने और आज के इस वीडियो में अकबरपुर जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के बीच जो 54 किलोमीटर का रेलखंड है उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का, इसका अब दोहरीकरण का कार्य तेज़ी पकड़ रहा है। तो डबलिंग के कार्य में क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, इसको हम देखेंगे। और ये वीडियो लिया है दून एक्सप्रेस से। 13009 ट्रेन है जो कि अकबरपुर से अयोध्या की दिशा में चल रही है। चलती हुई ट्रेन से ये वीडियो शूट किया है और हमको भेजा है अनुराग भाई ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबरपुर से ट्रेन अब निकल चुकी है। किस प्रकार से यहाँ पर जो पुलिया है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। नई पुलिया बनाई गई है, आप देख सकते हैं। नया ब्रिज यहाँ पर तैयार हो गया है, एक स्लैब पड़ चुका है और अब पुल के दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही तरफ मिट्टी पटान का काम चल रहा है ताकि जो रेल बेड आएगा वो इस पुल की हाइट पे मिल जाए आकर के, और लेवल जब आ जाएगी उसके बाद रोलर वगैरह चल करके इसको दबाया जाएगा मिट्टी को, जिसके बाद फिर यहाँ पर बैलास्ट को हल्के से बिछा करके उस पर फिर मार्किंग लगा करके बीच में, आपको पता है जो ट्रैक का मिडिल होता है वहाँ पर एक डंडी जैसी गाड़ देते हैं और थ्रेड लगा करके, धागा लगा करके, ताकि ट्रैक एकदम सीधा पड़े, बिछाया जाए। फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को मार्किंग लगा करके बिछाया जाता है, वो बिछाने का काम होगा यहाँ पर। और जब आप अकबरपुर से आगे चलेंगे अयोध्या जंक्शन की दिशा में, तो यहाँ पर जो नया ट्रैक डबलिंग में आ रहा है लखनऊ की दिशा में, बाराबंकी जंक्शन की दिशा में जब हम चलेंगे तो लेफ़्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं ट्रैक का अलाइनमेंट यहाँ पर आ रहा है, जिसका कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है क्योंकि अब ये पूरा रूट बाराबंकी जंक्शन से वाराणसी तक इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। धीरे धीरे करके जो रेलगाड़ियाँ हैं उनको विद्युत लोको अलॉट होते जा रहे हैं। तो रेलगाड़ियों का संचालन, चाहे वो यात्री गाड़ी हो और मालगाड़ियों का संचालन, पहले ही विद्युत लोको से शुरू हो गया है इस रूट पर, ताकि डीजल की भी बचत हो, प्रदूषण नहीं होगा और साथ ही साथ रेलवे को जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसकी अच्छी अर्निंग होगी, मुनाफा बढ़ेगा रेलवे का। साथ ही साथ डीजल इंजन की अपेक्षा जो हमारे विद्युत लोको हैं उनकी मेंटेनेंस सस्ती पड़ती है, खपत उसमें कम आती है, पैसे की जो लागत है ओवरऑल कॉस्टिंग कम होती है, ट्रेन्स की भी ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाती है। तो 40 से 45% आप मान के चलिए कॉस्टिंग घटती है, तो रेलवे को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, रफ्तार भी बढ़ेगी तो यात्रियों को भी फ़ायदा होगा। जब डबल ट्रैक हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स इस रूट पर और बढ़ाई जा सकेंगी भविष्य में, और मेमू ट्रेन्स हो सकता है दी जाए, कुछ और फास्ट ट्रेन्स यहाँ से, प्रीमियम ट्रेन्स भी देने की आगे भविष्य में योजना है रेलवे की, क्योंकि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। तमाम पिलग्रिम्स जो हैं, देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर तमाम आएंगे दर्शन करने, तो उसके लिए भी ये कवायद चल रही है। और आने वाले समय में ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा बन जाएगा लखनऊ मंडल का उत्तर रेलवे में, क्योंकि अयोध्या जंक्शन इस पर पड़ेगा और अयोध्या को भविष्य में बुलेट ट्रेन से भी जोड़े जाने की योजना है लखनऊ से। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबरपुर से अब ट्रेन अयोध्या की दिशा में, गोसाईगंज स्टेशन की दिशा में बढ़ रही है। बाएं हाथ पर, लेफ़्ट हैंड पर आपको यहाँ पर ट्रैक अब नज़र आ रहा होगा। बैलास्ट भी फिल कर लिया गया है, कहीं कहीं पर, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन देखिए ट्रैक यहाँ पर, ट्रेन भी अब गति से चल रही है अयोध्या जंक्शन की दिशा में। और लेफ़्ट हैंड पर जो अलाइनमेंट आ रहा है नए ट्रैक का, यहाँ पर ट्रैक डालने का काम देखिए कंप्लीट हो गया है, ट्रैक बिछा लिया गया है, उसके अंदर बैलास्ट भी फिल कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो OHE का कार्य होना है, क्योंकि डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट होगा ये पूरा, डबल लाइन हमारी, तो इस पर अभी जो OHE मास्ट लगाने का काम है वो यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। जगह जगह पक्की फाउंडेशंस बना करके तैयार कर ली गई हैं और सबसे पहले अभी ट्रैक बिछाया जा रहा है। और साथ ही साथ अब बहुत जल्द, जैसे जैसे ये ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा अकबरपुर से गोसाईगंज की तरफ, उसके बाद बहुत जल्द यहाँ पर जो पक्की फाउंडेशंस तैयार हो गई हैं उसके अंदर OHE मास्ट को डालने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा फिर ये पूरी तरीके से, जिसका अभी निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आप निरंतर देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक तैयार है, बाएं हाथ पर बराबर दौड़ रहा है।
और जहाँ जहाँ पर अभी लेवल क्रॉसिंग्स हैं या बीच में जो कुछ पैचेस हैं वहाँ पर ट्रैक अभी रह गया है, जहाँ पर मिट्टी पटान होना है या कोई छोटी पुलिया बननी है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी यहाँ पर आप देखिए ट्रैक आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा, साथ ही साथ चल रहा है। इसके साथ ही ये वीडियो चूँकि अनुराग भाई ने भेजा है, उनकी भी अपनी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उनकी भी रेलवे से रिलेटेड चैनल है, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इनकी चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दून एक्सप्रेस गति पकड़ते हुए चल रही है अयोध्या जंक्शन की तरफ। और यहाँ पर साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग्स को छोड़ करके वहाँ पर भी देखिए कार्य अब धीमे धीमे शुरू हो गया है, लेबर लगी हुई है, पानी के टैंकर हैं, तमाम सारी चीज़ें पहुँच गई हैं, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग पर भी अब ट्रैक डालने का काम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक्स हैं उनका काम किया गया है। बाकी आगे कहीं कहीं पर कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए रखे हुए हैं, बिछाए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है ये, काफ़ी बड़े सेक्शन की, जो हम 15 या 16 मिनट के इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक वर्क आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी गति में चलती है तो काफ़ी ट्रैक बिछा लिया गया है इस सेक्शन में। 54 किलोमीटर पहले कोशिश हो रही है अकबरपुर से गोसाईगंज तक। ये जो हमारा सेक्शन है, रेलखंड है, इसकी डबलिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद इसका CRS निरीक्षण हो जाएगा, डबल रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और रेलगाड़ियों के आवागमन के लिए फिर ये खोल दिया जाएगा। और उसके बाद अगले फेज़ में गोसाईगंज से अयोध्या के बीच वो सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर उसको खोला जाएगा। तो इस प्रकार से जब दोहरीकरण होता है किसी भी रेलखंड पर तो फेजेस में एक चरणबद्ध तरीके से हमारे जो सेक्शन है उसको रेलवे खोलती है यातायात के लिए, ताकि जो रेलगाड़ियां हैं फिर वो क्रॉस के लिए उनको खड़ा ना होना पड़े, जैसे अभी सिंगल लाइन पर रुकती हैं। और डबल ट्रैक पर जब रेल संचालन शुरू हो जाता है तो तीव्र गति से होता है, एवरेज जो स्पीड है रेल की, ट्रेन की, वो बढ़ जाती है, समय की बचत होगी निश्चित ही। ट्रैवल टाइम में जो अभी बाराबंकी से वाराणसी हमारा समय लगता है सिंगल लाइन होने के कारण, डबल लाइन होने के बाद उसमें निश्चित ही बहुत कमी आएगी। ये आप मान के चलिए, जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, फिर वो 4 घंटे में मुझे लगता है बहुत आराम से बाराबंकी से वाराणसी का सफ़र तय कर लेंगी। अभी 6.5 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं इस सफ़र को पूरा करने में, कभी ज़्यादा लग जाते हैं, डिपेंड करता है, कभी कभी मालगाड़ियाँ क्रॉस में फंस जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से एक बार बाएं हाथ पर किस प्रकार से रेल बेड और किस प्रकार से कंक्रीट के स्लीपर देखिए यहाँ पर बिछाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दून एक्सप्रेस निरंतर गति के साथ चल रही है अयोध्या जंक्शन की दिशा में। और डबल लाइन का जो कार्य यहाँ पर इस रेलखंड पर लखनऊ मंडल में चल रहा है, जगह जगह ट्रैक वर्क आप देख सकते हैं, लेबर लगी हुई है। और अब चूँकि हालात सामान्य हो रहे हैं, कोविड काल के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो कार्यों में गति है। जो प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, वो 2 साल, बहुत 1.5 साल आप मान के चलिए, कम से कम नहीं तो बहुत डिले हो गया, इसमें विलम्ब हो गया कोविड के चलते। पहले लॉकडाउन में बहुत डिले हो गया, उसके बाद फिर केसेस अगली वेव में बहुत आने लगे तो फिर काम को रोकना पड़ा, मज़दूर लोग घर चले गए, तो उससे जो कार्यदायी संस्था है उसको भी दिक्कत हुई, उसको भी नुकसान उठाना पड़ा है और रेलवे को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि रेलवे ने अपना जो स्टाफ मेंटेनेंस में था या जो ट्रैक्स की मेंटेनेंस थी या बाकी की चीज़ें, वो तो रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान उस पीरियड का बहुत अच्छा सदुपयोग किया, क्योंकि ट्रेन्स ऑलरेडी सारी बंद थी, यात्री गाड़ियाँ, किसी को कैंसिल करना नहीं पड़ा मेगा ब्लॉक ले करके। तो कार्य रेलवे ने काफ़ी हद तक कर लिया। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे जिसमें दूसरी एजेंसीज़ इन्वॉल्व थीं या बाहर का जो लेबर इन्वॉल्व था, वहाँ पर दिक्कत आई है सभी जगह। और वहाँ पर जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स थे हमारे कोविड काल में, वो सारे के सारे डिले हुए हैं, जैसा आप सब जानते ही हैं। और बराबर हम अपनी चैनल पर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, इस बात को कई बार हम दोहरा भी चुके हैं कि कोविड काल के चक्कर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर अब ट्रेन हमारी गोसाईगंज स्टेशन पहुँच गई है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने गोसाईगंज स्टेशन का आपको एक अपडेट दिया था छोटा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य चल रहा है तेज़ी के साथ गोसाईगंज स्टेशन पर भी। और अकबरपुर से गोसाईगंज तक आपने अभी देखा कि किस प्रकार से ट्रैक लगभग मेजॉरिटी जो है उसकी ट्रैक की बिछा ली गई है। काफ़ी बड़ा पैच में, हमारे काफ़ी बड़े पैच में ट्रैक को वहाँ पर बिछा लिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मशीनरी खड़ी हुई है,
शेल्टर लगाने का काम अभी होगा, उसका ढांचा तैयार हो गया है। प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पर किस प्रकार से फुट ओवर ब्रिज निर्माण किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। गोसाईगंज स्टेशन पर पहुंच गई है दून एक्सप्रेस। ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम किया जा रहा है। स्टेशन के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब लेबर भी आने वाले समय में बढ़ेगी, और चूँकि ईद है तो इस वजह से ईद की हॉलीडे है, छुट्टी है, तो आज उतना काम होते आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि छुट्टी है, लेबर सब चली जाती है घर, या त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो उस दिन काम नहीं होता है। ईद है, होली है, दिवाली है, जो हमारे इस प्रकार के बड़े त्यौहार हैं, उस दिन बहुत कम इक्का दुक्का लेबर रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिर ट्रैक वर्क यहाँ पर चल रहा है। कंक्रीट के स्लीपर्स को निरंतर, जो रेल बेड तैयार हो गया है वहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स को निरंतर बिछाया जा रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर रेल्स को बांधने का काम जो है वो किया जाएगा। जंक्शन बॉक्सेस भी शिफ्ट होंगे। ये हमेशा की तरह मैं आपको बताता आता हूँ कि जब भी नए ट्रैक्स पड़ते हैं जहाँ पर, तो जंक्शन बॉक्सेस भी शिफ्ट होते हैं, कुछ OHE मास्ट भी शिफ्ट होते हैं। विशेषकर जब नॉन इंटरलॉकिंग होती है स्टेशंस के ऊपर कहीं भी, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की फिर शिफ्टिंग होती है। नए जंक्शन बॉक्सेस जो होते हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं। सिग्नल्स भी नए लगते हैं बहुत जगह, उनको शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सारी कवायद तब होगी जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, नॉन इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग जो काम होंगे, जब कार्य चलेंगे, तो उस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हम आपको पूर्व में भी कई बार अलग अलग लोकेशंस पर, स्टेशंस पर जब कार्य हुए हैं, इस चीज़ को हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ से दून एक्सप्रेस अब आगे चल रही है गोसाईगंज स्टेशन से अयोध्या जंक्शन की तरफ। अभी अयोध्या के पास कार्य कुछ उतना विशेष नहीं हुआ है। अभी जो कुछ कार्य है वो गोसाईगंज स्टेशन के आसपास तक ही सीमित है, अकबरपुर से। और पहले यही लग रहा है कि अकबरपुर से गोसाईगंज का ये जो करीब 54 किलोमीटर का हमारा पैच है, सेगमेंट है नॉर्दर्न रेलवे का, इसके बीच में जो पड़ने वाले स्टेशन हैं या हॉल्ट हैं, इनको ही पहले तैयार हो जाएंगे ये। और सबसे पहले मुझे लगता है कि बाराबंकी वाराणसी रेलखंड में सबसे पहले दो तरफ मुझे उम्मीद है, एक अकबरपुर से गोसाईगंज के स्टेशन के बीच की ये जो हमारा सेक्शन है इसका CRS, और दूसरा बाराबंकी जंक्शन से अगर हम बात करें रसौली होते हुए सफदरगंज के बीच में, सफदरगंज स्टेशन तक हम मान लेते हैं, क्योंकि उसके आगे फिर कल्याणी नदी का पुल है, उसमें समय लगेगा। तो इतना पैच बाराबंकी जंक्शन से रसौली होते सफदरगंज तक, और अकबरपुर जंक्शन से फिर आगे गोसाईगंज स्टेशन तक, मुझे लगता है इतना पैच कम से कम दिसंबर के महीने तक रेलवे को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब कार्यों में तेज़ी भी लानी चाहिए, क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही है धीरे धीरे, तो अब कार्यों में तेज़ी आएगी, तो इतना काम हो जाना चाहिए। तो ट्रेन हमारी अब धीरे धीरे आगे अयोध्या की तरफ बढ़ रही है, और आपको पता है कि अयोध्या जब पहुंचने लगते हैं तो बहुत लंबा कर्व आ जाता है वहां पर अयोध्या जंक्शन से पहले, तो उसी के पास अब ट्रेन धीरे धीरे पहुंच रही है। तो जो दोहरीकरण का कार्य है, इसमें अभी अकबरपुर जंक्शन से आपने प्रोग्रेस देखी, गोसाईगंज और उसके आगे तक किस प्रकार से क्या प्रोग्रेस हो रही है ट्रैक की, पुल और पुलिया किस प्रकार से तैयार कर लिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर रेल बेड जो है उसको लेवल किया जा रहा है, मशीनरी लगी है जगह जगह। गोसाईगंज स्टेशन पर भी कार्य बहुत तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं। अभी हालांकि शेल्टर में छत वगैरह लगेगी, बेंचेस लगेंगी, प्लेटफॉर्म्स के जो कार्य हैं काफ़ी बाकी हैं। यहाँ से भी हम मान के चलते हैं अभी कम से कम 6 महीने का समय हम लेकर के चलते हैं कि 6 महीना समय लग जाएगा इन कार्यों को पूरा होते, क्योंकि अभी OHE का कार्य भी सारा होना है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, जिसमें नए ट्रैक पर तार खींचा जाएगा, ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे, OHE मास्ट अभी डाले जाने बाकी हैं। तो 6 महीना अगर हम मान के चलते हैं कि इस साल, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक आप मान के चलिए। वैसे दिवाली लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, नवंबर तक हो जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि कर लिया जाएगा काम पूरा कंप्लीट, लेकिन दिसंबर तक आप इस साल मान के चलिए कि अकबरपुर से गोसाईगंज तक का जो सेक्शन है हमारा डबल लाइन पर, और बाराबंकी से सफदरगंज तक, ये दो तरफ सेक्शन जो हमारा है, ये नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ मंडल में डबलिंग के अंतर्गत बाराबंकी वाराणसी में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए पैच, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और बाकी जो भी अपडेट्स आगे आएंगी, जैसे अभी अयोध्या जंक्शन से आचार्य नरेंद्र देव नगर होते हुए अयोध्या कैंट तक, वो भी सेक्शन हमारा डबलिंग होना है। डिस्टेंस कम है वहाँ पर भी, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो
जैसे जैसे और अपडेट्स हम तक आती जाएंगी, आप भी चाहें अगर तो अपडेट्स हमको भेज सकते हैं 84 170 20 320 पर। रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस ही मुझे मेनली चाहिए होते हैं, तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।